आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस अब उसे जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अगर आपको पहले से सॉल्व नहीं किए होंगे अगर आपने, तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। नोट्स आपको बनाने हैं तो आप नोट्स के लिए ज़्यादा नोट्स मत बनाए जो आपको कुछ कठिन लगता है। जो स्कूल से आकर अगर आप कुछ अच्छे टॉपिक को पढ़िए, जैसे केमिस्ट्री है, टाइम टेबल का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, लगभग 2 से 3 महीने बचे हैं, इसलिए मैं आपको एक थोड़ी-सी, छोटी-सी, ज़्यादा नहीं, छोटी-सी एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप इंटर में हो या फिर 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, लेकिन एक छोटी-सी मैं सजेशन देना चाहता हूँ। आप अच्छे से नंबर जिससे ही ले आएँ। 2 से 3 महीने बचे हैं मात्र। अगर आपको एक अच्छी सजेशन नहीं मिलेगी तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएँगे, क्योंकि अभी से जो तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो किस प्रकार का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। देखिए, वन शॉट स्कूल से आकर, घर पर आकर वन शॉट देखते रहो, बस डेढ़ से 2 घंटे के आते हैं, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के आते हैं बस। आप वन शॉट देखकर पूरे जो सिलेबस है उसे जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर सिलेबस के बाद क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सिलेबस के बारे में नहीं होता है, थ्योरी इतनी नहीं पूछी जाती, इतने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जितना सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम देना, उतना ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए टाइम देना है, क्योंकि परीक्षा में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अगर आपको पहले से सॉल्व नहीं किए होंगे अगर आपने, तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके जाइए और थ्योरी के बारे में भी जानिए। आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ने का आपके पास टाइम तो रहा नहीं, इसलिए आप वन शॉट देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। और नोट्स आपको बनाने हैं तो आप नोट्स के लिए ज़्यादा नोट्स मत बनाएं। जो आपको कुछ कठिन लगता है, जो मेन टॉपिक हैं, उन्हें आप नोट्स पर लिख लीजिए बस। और आपको पूरी क्लासेस ऐसे ही देख कर अपने जो सिलेबस है वो उसे कंप्लीट करना है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो लगभग 3 बजे से 4 बजे तक, या 4:30 या 5 बजे तक केमिस्ट्री को दे सकते हैं। स्कूल से आकर अगर आप कुछ अच्छे टॉपिक को पढ़िए, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूल में लगभग दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए घर पर आकर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसलिए तो आपको फिजिक्स को पढ़ना लगभग 6 बजे कहीं। और फिजिक्स है, जैसे मैथ है, तो फिजिक्स मैथ को इधर 5 से 6 या 7 बजे तक आप दे सकते हैं इंग्लिश के लिए। फिर 7 से 9 बजे तक आप फिजिक्स को देख सकते हैं। फिर रही बात गणित की, तो गणित इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो 9 से 11 बजे तक आप उसे पढ़ते रहिए, जो प्रैक्टिस के लिए होता है, जो आपको नींद भी नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम टेबल है। इसी प्रकार का टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए और आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये मैंने सभी जितनी वीडियो देखी हैं, जो जितने आते हैं जो टाइम टेबल के बारे में बताने के, वो सारे टाइम टेबल का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी कर रही है तो यही है मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगली बार मैं और अच्छी से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करने में तो कोई चार्ज लग नहीं रहा बस, तो फटाफट कर दीजिए। तो यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं।